नमस्कार। और साथियों, चर्चा करते हैं आज गरीबी पर कि जो देश में रहने वाली लगभग 70% आबादी जिसको गरीब कहा जाता है, मगर यहाँ राजनीतिक पार्टियाँ गरीबों के नाम पर रोटियाँ सेकती हैं, यानी उनका वोट लेने के लिए उन्हें अनेकों प्रकार के प्रलोभन देती हैं। क्या गरीबों ने आज तक भी, यानी सपा सरकार रही हो या केंद्र में कांग्रेस सरकार रही हो या अब वर्तमान में लगभग 12-13 साल से बीजेपी सरकार रही है, क्या गरीबों ने इन सत्ताओं के रहते हुए कुछ तरक्की की? क्या उनको सरकार ने कुछ योजनाएं ऐसी बनाई जिससे गरीब लोग तरक्की कर सकें? साथियों, यह बात जातियों की नहीं हो रही है, क्योंकि गरीब हर एक जाति, हर एक बिरादरी, हर एक मजहब में होते हैं। तो साथियों, गरीबों को न्याय देने वाला इस देश में कोई नहीं है। जब ये लोग हमको एक बल्ब नहीं जलाने देते फ्री में, तो क्या हमको ये लोग हिस्सेदारी दे सकते हैं? जब ये लोग हमको गरीबों को सम्मान नहीं देते, तो क्या ये लोग हमको सम्मान दे सकते हैं या हिस्सेदारी दे सकते हैं? साथियों, कभी भी नहीं दे सकते। अब तो जाति बिरादरी के नाम पर लोगों को बांटा जाता है, लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। मगर हमारे देश के भी इतने समझदार हैं नौजवान साथी, बुजुर्ग, बूढ़े, बच्चे, कि वो इनकी बातों में आते हैं, मगर ये नहीं सोचते आखिर 15 साल में क्या कुछ रिजल्ट निकल कर आया है। जो बीजेपी की वर्तमान सरकार 13 साल से चल रही है, या पूर्व में रही कांग्रेस की सरकारें, उत्तर प्रदेश में रही सपा की सरकार, साथियों कुछ भी नहीं लाभ हुआ है, बल्कि गरीब गरीब होता चला जा रहा है। गरीब तो गरीब हो रहा है, अमीर भी गरीब हो रहा है। जो मध्यम क्लास का व्यक्ति है उसको भी आज घर का खर्चा चलाना मुश्किल पड़ रहा है। और साथियों, इसका कारण हमारे देश में जो नफरत है आज जाति बिरादरी के नाम पर, इसका यही कारण है। अगर आज हमारे देश में नफरत ना होती जाति बिरादरी पर, तो केंद्र में बीएसपी की सरकार होती। जैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए काम किए साथियों, आज तक किसी खाने नहीं किए हैं। बाकी सब तो मूर्ख बनाते हैं, नए नए प्रकार के प्रलोभन लाते हैं, नए नए प्रकार की योजनाएं लाते हैं जिससे लोगों को मूर्ख बनाते हैं। मगर इस धरती पर कोई ऐसा काम नहीं दिखाते जिससे गरीब व्यक्ति तरक्की कर सके। साथियों, गरीबों की तो ये शिक्षा छीन लेते हैं। जब ये हमको पढ़ने नहीं देते, स्कूलों में मिड डे मील चला देते हैं, तो क्या हमको ये न्याय दे सकते हैं? हमको हिस्सेदारी दे सकते हैं? साथियों, केवल इस देश में बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, यानी ऐसी पार्टी है जो इस देश में दबा, कुचला, शोषित, पीड़ित, वंचित, यानी किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति है कि उसको उसकी हिस्सेदारी दी जाए, उसको आगे बढ़ने का चांस दिया जाए, उसको अमीर किया जाए, जिससे वो अपने बच्चों को अच्छे से स्कूल में पढ़ा सके, उनकी अच्छे से शिक्षा दीक्षा कर सके साथियों। मगर ये समाज, गरीब समाज ही ईमानदारी से ये भी जातियों में बट रहा है। इसको इतना ज्ञान नहीं कि मोटा मरता मोटी को, छोटा मरता छोटी को, यानी मालदार होता तो वो मालदार के हित की बात करता, कोई गरीब होता तो गरीब के हित की बात करता। साथियों, बहन जी तो गरीब परिवार से रही हैं, उन्होंने तो इतने काम किए हैं उत्तर प्रदेश के लिए, आज तक किसी ने किए ही नहीं है साथियों। अगर करे हों तो हमें बताओ। और बहन जी के हम 1000 काम गिना सकते हैं, दिखा सकते हैं, मगर अन्य पार्टियों का एक भी काम आप हमको दिखा सकते हैं कि उन्होंने गरीबों के लिए या प्रदेश के लिए या देश के लिए उन्होंने क्या करा है? उन्होंने केवल दंगे सुलगाए हैं। सरकार कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की, उसमें हमारे ही समाजों के, गरीब समाज के लोग मरे हैं। मालदार तो चाहे कोई से भी जाते, कहो तो अपने घर में बैठ जाता। साथियों, कर्फ्यू लगता है तो गरीब लोगों को परेशानियां आती हैं, मालदारों को कौन सी परेशानियां आती हैं? साथियों, तो बहन जी की सरकार में कर्फ्यू लगने की नौबत नहीं आती, दंगे नहीं होते। तो साथियों, ये जो हमारे अंदर जो यानी गंदगी भरी है, जो जाति बिरादरी के नाम पर हम एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं साथियों, इस गंदगी को हमें निकाल देना चाहिए और हमें एक समता मूलक देश बनाना चाहिए। यानी समता मूलक, यानी सर्व समाजों को और सभी कुल मिलाकर, यानी इंसान गरीब हो या अमीर हो, उसको एक निगाह से देखा जाए, उसको उसकी हिस्सेदारी दी जाए, उसे जातियों में न बांटा जाए कि जातियों में न बांटिए इंसान को और कर लीजिए सबकी पहचान को। कि इंसान, साथियों, सभी इंसान एक समान है, सारी दुनिया के इंसान एक हैं, जातियां नहीं होती, इंसानों की पहचानें होती हैं कि किसी के कैसे संस्कार हैं, किसी के कैसे संस्कार हैं साथियों। तो आप जानते हैं बहन जी के संस्कारों के बारे में, बहन जी के कैसे संस्कार हैं साथियों। बहन जी के बहुत संस्कार हैं। बहन जी नहीं चाहती लोगों को लड़ाना, भिड़ाना, किसी की हत्या हो, बल्कि उनकी सत्ता आती है तो जुर्मों पर रोक लगती है साथियों। ऐसी सरकार तो हमें देश में जरूर बना लेनी चाहिए थी साथियों। हम गरीबों को, हमारी आबादी सबसे ज़्यादा साथियों, अगर गरीबों की बात आती है तो गरीब इस देश में लगभग 70% है, बल्कि 80% है, और मालदार लोग कहाँ 15-20% है। और फिर
साथियों हम 70% 80% होकर भी अपनी सत्ता नहीं बनाते, हम जातियों में बढ़ जाते हैं, हम धर्मों में बढ़ जाते हैं। साथियों हमको तो देखिए कि हम इंसान होकर भी, एक समझदार इंसान होकर भी हम जातियों में बढ़ रहे हैं, ना कि हम ऐसी सरकार लाना चाहते हैं जिससे कि हमारे देश का भला हो, प्रदेश का भला हो। साथियों और आपका अधिक समय न लेते हुए साथियों यही वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। साथियों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और साथियों कमेंट जरूर करके बताना कि साथियों आपको कैसी लगती है मेरी जो विचार हैं। साथियों ये बीएसपी से जुड़ी जो भी मैं रोचक जानकारी आपको देता हूं साथियों, वो आपको कैसी लगती हैं। और साथियों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल को प्रेस करना साथियों, ताकि इस तरह की जानकारियाँ मैं आगे आपको जुटाता चला जाऊँ। साथियों चलता हूँ। जय भीम, जय भारत।